the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my name is Saim Shahzad. I am here for your preparation of MD-CAT. Students, जैसा कि हम लोग MCQs तैयार करते आ रहे हैं FSC के, जो MD-CAT के पास्ट पेपर्स हैं उनको हम रोज़ रिवाइज करते हैं. रोज़ हम 10 MCQs नए जो हैं उनको डिस्कस करते हैं इस क्लास में. इसी तरह आज हम दोबारा से अपने उन 10 MCQs को रिवाइज करेंगे, नए 10 MCQs को जो पास्ट पेपर्स में बार बार मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. पहला MCQs है आज के लेक्चर में कि राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल. हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को क्या चीज़ सेपरेट करती है हार्ट के अंदर. ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट इसमें मिक्सअप कर बैठते हैं कि राइट एट्रियम और वेंट्रिकल जो हार्ट का है उसके दरमियान में क्या चीज़ प्रेजेंट है जो उसको अलग करती है. ट्राइकस्पिड वॉल्व. और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको क्या चीज़ सेपरेट करती है, उसको बाइकस्पिड वॉल्व उसको सेपरेट करता है. उसको क्या चीज़ सेपरेट करती है, बाइकस्पिड वॉल्व उसको सेपरेट करता है, जबकि ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को अलग-अलग करता है. दूसरे नंबर पे हमारे पास MCQ है कि एक्टिव अपटेक ऑफ डैश असेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ डैश. नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है किडनी के अंदर, जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसके अंदर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है उसके अंदर क्या चीज ट्रांसफर होती है, उसके अंदर सोडियम आयन ट्रांसफर होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर. और उसको कौन उसको एक्टिव करता है, उसके अंदर उसकी ट्रांसपोर्ट में उसकी हेल्प कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन हार्मोन नेफ्रॉन के अंदर जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, जो ऊपर की तरफ जा रही है लूप, उसके अंदर क्या चीज ट्रांसफर होती है, सोडियम आयन ट्रांसफर होते हैं. और सोडियम आयन को ट्रांसफर कौन करवाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन करवाता है. तीसरे नंबर पे हमारा क्वेश्चन के थैलेमस एंड सेरिब्रम आर पार्ट ऑफ. थैलेमस और सेरिब्रम जो है ये किसका हिस्सा है, आर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. जो हमारा फोर ब्रेन है, जो हमारा सामने वाला सर का अगला हिस्सा है, फोर ब्रेन के पार्ट हैं थैलेमस एंड सेरिब्रम. और ये इनके मेन फंक्शंस क्या हैं, इनके मेन फंक्शंस है स्लीपिंग. स्लीपिंग में ये इन्वॉल्व है, स्लीपिंग के अंदर, स्लीपिंग प्रोसेस में. रिप्रोडक्शन के अंदर ये इन्वॉल्व है, रेज के अंदर ये इन्वॉल्व है, थिंकिंग के अंदर ये इन्वॉल्व है. अगर जो गुस्सा आता है, जो सोचता है इंसान, सोना और रिप्रोडक्शन साइकिल जो मेंटली जहाँ से कंट्रोल होता है वो यहाँ से होता है थैलेमस एंड सेरिब्रम से, जो फोर ब्रेन का पार्ट है. फोर्थ है हमारे पास एल-डोपा और लेवोडोपा इज यूज्ड टू गेट सम रिलीफ फ्रॉम. ये जो ड्रग है लेवोडोपा की, ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, किस चीज से रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होती है. ये ड्रग पार्किंसंस डिजीज से रिलीफ देने के लिए इस्तेमाल होती है. पार्किंसंस डिजीज से जो उसका क्योर है वो कौन सी दवाई करती है पार्किंसंस डिजीज का, लेवोडोपा. इसको हम एल-डोपा भी कहते हैं. ये उससे रिलीफ देने में इस्तेमाल होती है. और पार्किंसन डिजीज के अंदर होता क्या है, या तो हमारे ब्रेन की ईटिंग शुरू हो जाती है, या हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, यानी मेंटली जो मेंटल प्रॉब्लम बॉडी को आने लग जाता है. ब्रेन की तरफ से बॉडी में जो एक खराबी पैदा होती है वो किस डिजीज में होती है, पार्किंसन डिजीज में, जिसमें नर्वस सिस्टम या तो डैमेज हो सकता है किसी इंजरी की वजह से, या ब्रेन के अंदर सेल्फ ईटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा ब्रेन में, तो उस डिजीज को हम कहते हैं पार्किंसन डिजीज. और जिससे रिलीफ मिलता है लेवोडोपा एक ड्रग है जो यूज होती है इसके अंदर. फिफ्थ MCQ है हमारे पास के लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल्स इन द टेस्टिस. ये बहुत अहम MCQ है कि इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं वो कहाँ पे लोकेट करते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स टेस्टिस के अंदर बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स. इसमें दो तरह का जो है वो ऑप्शन आता है कि या तो बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल या इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. तो आपने इसमें पजल नहीं होना, आपने बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसका आंसर लगाना है. ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर, उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है. एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये है, ये उसके दरमियान में ये प्रेजेंट होता है. एक कैविटी लाइक एरिया में एक स्पेशल कैविटीज जो प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस के अंदर, उनके अंदर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स.
बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ना कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के अंदर। नेक्स्ट 5 एमसीक्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स। 6th क्वेश्चन है हमारे पास के पास्चराइजेशन इज लिंक्ड विद। पास्चराइजेशन का जो प्रोसेस है ये बायोलॉजी के अंदर हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे होते हैं कि पास्चराइजेशन क्या होती है। ये दूध को प्रिजर्व करने के लिए, मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए जो हीट किया जाता है, एक स्पेसिफिक हीट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम, जिसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। तो ये जो लिंक्ड है ये मिल्क प्रोडक्ट से लिंक्ड है, ना कि वाटर से, अल्कोहल से, किसी और चीज से लिंक नहीं है। पास्चराइजेशन की जो डेफिनेशन है वही हमें बताती है कि पास्चराइजेशन जो है ये मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड है। 7th नंबर पे हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटो शुगर। बहुत सी एग्जांपल्स दी गई हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि कीटो शुगर कौन सी हो सकती है इसमें। तो कीटो शुगर आपने पहले तो याद रखना है कि ये सिंपल मोनोसेक्राइड्स होते हैं, सिंपल शुगर्स होती हैं। और कीटो शुगर की जो सबसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल है जो हमारे सिलेबस के अंदर यूज की गई है वो कौन सी है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कीटो शुगर है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो कीटो शुगर की सिंपलेस्ट फॉर्म है और इसकी सबसे मेन और आसान एग्जांपल है कीटो शुगर की। अगर कीटो शुगर के अंदर हमसे पूछा जाए कि कौन है कीटो शुगर, उसमें शुगर भी, ग्लूकोज को पूछा जा सकता है, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, कुछ भी एग्जांपल में दिया जा सकता है। तो कीटो शुगर की जो एक मेन एग्जांपल है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, जिसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल और 1 कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। 8th है हमारे पास कि डैश इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट है नेचर के अंदर, तो वो है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज की एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं? केले के जो छिलके होते हैं जो वो पड़े हैं, जो स्ट्रॉ होता है, जंगल का जो वेस्ट मटेरियल होता है, इस तरह जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं इसकी, आप इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं सेलुलोज की। जो वुड है, जो वुड का बार्क है, ये भी एक सेलुलोज का मटेरियल है ये। तो वुड भी सेलुलोज की एक एग्जांपल है। केले के छिलके मैंने आपको बताया, जो स्ट्रॉ होता है, एक स्ट्रॉ होता है जो ये व्हीट स्ट्रॉ होता है, ये भी इसकी सेलुलोज की एग्जांपल है। ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है नेचर के अंदर। 9th है हमारे पास कि द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कंटिन्यूअस विद। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दरमियान में, उसके एनवेलप के साथ, जो उसका आउटर, उसकी जो लेयर है, उसके साथ क्या चीज मुसलसल अटैच होती है? उसके साथ अटैच होती है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे मटेरियल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है फ्रॉम आउटसाइड न्यूक्लियस टू द सेल। सेल का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, उससे मटेरियल एक्सचेंज होता रहता है न्यूक्लियस के साथ। और कैसे होता है? हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, एंडोप्लाज्मिक ये नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। तो द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साथ साथ मुसलसल न्यूक्लियर एनवेलप के साथ चल रहा होता है, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में काम आता है। 10th है हमारे पास कि द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है? ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोलस का जो लफ्ज है ये लिंक करता है राइबोसोम्स के साथ। राइबोसोम्स की फॉर्मेशन कौन करता है? न्यूक्लियोलस, विच इज प्रेजेंट इनसाइड सेल। सेल के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है वो सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स को न्यूक्लियोलस फॉर्म करता है, बनाता है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।